पुलिस प्रशासन ने अन्याय तो कर लिया, छात्र शक्ति के आगे घुटने टेके और आधी रात को कोर्ट के दरवाजे खुले और मेरी जमानत की और मैं बाहर आया। ना जाति को देखना है, ना समाज को देखना है, ना धर्म को तवज्जो देनी है, ना किसी सेतर को देखना है। आपको देखना है तो सिर्फ संघर्ष को देखना है। देखो क्या होता है, 10 दिन पहले 20 दिन पहले कोई व्यक्ति आएगा चुनाव जीतने के लिए तो वो आधार यही बनाएगा कि जातिवाद। आपके भाई को ये जितना दबाएंगे, जितना कुचलने का प्रयास करेंगे, मैं उतनी मजबूती के साथ पूरी ताकत झोंक के आप लोगों के लिए लड़ाई। आप संगठन के कुछ पदाधिकारी हैं, वो लोग कह रहे थे निर्मल चौधरी का पर्चा खारिज करवा देंगे, उसको पुलिस से पिटवाएंगे, उसको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, उसको इतना मजबूर कर देंगे, उसको जेल में डाल देंगे। कैसे प्रचार करेगा, कैसे क्या करेगा। मेरी कोई पुलिस से पारिवारिक दुश्मनी तो है नहीं, मेरी किसी पुलिस वाले से पर्सनल लड़ाई है नहीं, मैंने किसी का आज तक बुरा किया नहीं। मैंने किया तो छात्र शक्ति के लिए आज तक संघर्ष किया है। समस्या सबसे बड़ी तो ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रावास भवन इस जर्जर स्थिति में है कि कब ईंट गिर जाएगी, कब पत्थर गिर जाएगा, कब प्लास्टर गिर जाएगा, कब किसी की सांस बंद हो जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज ये कारवां निर्मल चौधरी के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय में बन रहा है। तो आज नामांकन दाखिल करने निर्मल चौधरी जैसे विश्वविद्यालय में गए, वहाँ पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज हुआ। ये इनकी शर्ट देख रहे हैं, खून से लथपथ थी और इनको देर रात आज रिहा किया गया। इनसे जानते हैं पूरा घटनाक्रम क्या था, किन चुनावी मुद्दों के साथ ये चुनावी मैदान में है और क्या आगे की रणनीति रहेगी। सबसे पहले तो बोल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जैसा कि आज आप नामांकन करने गए थे, क्या घटनाक्रम हुआ था, सबसे पहले हम वो जानना चाहते हैं। क्या बात? नामांकन भर के जब राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे पहुंचा तो सारे मेरे समर्थक सड़क पार करके राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश करके पुलिस प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं थी। अब समर्थकों की संख्या ज़्यादा थी, सारे आईडी कार्ड वाले स्टूडेंट थे। आधे स्टूडेंट तो अंदर आ गए, आधों को पुलिस ने बाहर लाठीचार्ज कर दिया। तब मैंने उस चीज़ का विरोध किया, उसकी खिलाफत करी। तब पुलिस प्रशासन ने अपना जाब्ता बढ़ाया, जाब्ता बढ़ा के मेरे साथ बड़ा अन्यायपूर्ण बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया। तो मैं उन लोगों से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, ऐसा किसके दबाव में कर सकते हो आप? मेरी कोई पुलिस से पारिवारिक दुश्मनी तो है नहीं, मेरी किसी पुलिस वाले से पर्सनल लड़ाई है नहीं, मैंने किसी का आज तक बुरा किया नहीं। मैंने किया तो छात्र शक्ति के लिए आज तक संघर्ष किया है, वो मैंने कोई गलती नहीं की है, वो मैं मानता हूँ मेरी तरफ से मैंने अच्छा कार्य किया है। छात्र शक्ति की सेवा करना कोई गलत कार्य नहीं हो सकता। उसका नतीजा मेरे को आज ये मिला कि छात्र शक्ति ने इतना आशीर्वाद दिया कि पुलिस प्रशासन ने अन्याय तो कर लिया, छात्र शक्ति के आगे घुटने टेके और आधी रात को कोर्ट के दरवाजे खुले और मेरी जमानत की और मैं बाहर आया। मेरी छात्र शक्ति मेरे साथियों से मुलाकात की, इन्होंने खूब प्यार प्रेम आशीर्वाद दिया बाहर आने पर। मैं इसी प्रकार आपके माध्यम से छात्र शक्ति, छात्र स्टूडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी के उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि भाइयों बहनों, आपके भाई को ये जितना दबाएंगे, जितना कुचलने का प्रयास करेंगे, मैं उतनी मजबूती के साथ पूरी ताकत झोंक के आप लोगों के लिए लड़ाई, आपके हक की, हित की लड़ाई लड़ने के लिए, आपके संघर्ष में शामिल होने के लिए मेरी पूरी टीम के साथ हमेशा हर पल तैयार रहूंगा। निर्मल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बस आपसे निवेदन मेरा इतना ही है कि 26 तारीख को जब चुनाव हो तो एक दिल की आवाज़ सुनना कि छात्र संघ अध्यक्ष बनने की कौन योग्य है, कौन काबिल है और किसने छात्र शक्ति के लिए संघर्ष किया है। ना जाति को देखना है, ना समाज को देखना है, ना धर्म को तवज्जो देनी है, ना किसी सेतर को देखना है। आपको देखना है तो सिर्फ संघर्ष को देखना है। जैसे कि आप निर्मल कई सालों से यहाँ 2 साल से चुनाव नहीं हो रहे थे, उस दौरान भी आप राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों की मांग उठा रहे थे। एनएसयूआई ने भी एक जाट को टिकट दिया है, आप भी उसी समाज से आते हैं, लेकिन फिर एक निहारिका मीणा जो पूर्व मंत्री की बेटी, मंत्री की वर्तमान सरकार में मंत्री की बेटी हैं, वो उन्होंने एक जातिवाद का आरोप लगाया है। तो उस तरीके को आप किस तरह से देखते हैं? साहब मेरे साथ तो मेरी तो एक ही जाति है, छात्र शक्ति, छात्र संघर्ष। मैं इस जातिवाद, कहीं उस जातिवाद के जो उन्होंने आरोप लगाया उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। नहीं, देखो क्या होता है, 10 दिन पहले 20 दिन पहले कोई व्यक्ति आएगा चुनाव जीतने के लिए तो वो आधार यही बनाएगा कि जातिवाद। मैंने जिन लोगों की संघर्ष की लड़ाई लड़ी है उनके ऊपर मेरे को पूर्णतया भरोसा है कि पूरी ताकत के साथ वो लोग मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं और मैं हमेशा न्याय के रास्ते पे चलूंगा, न्याय के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरे को चाहे कोई दबाए, कोई पीटे, मारे, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं अंतिम सांस तक छात्र शक्ति के लिए संघर्ष करता रहूंगा और लड़ता रहूंगा।
क्या आपको यह अनुमान था कि आज आप नामांकन भरने जा रहे हैं तो ऐसी घटना हो सकती है, या फिर जो घटना हुई है वो किसके दबाव में हुई है? जी, एनएसयूआई संगठन के कुछ पदाधिकारी हैं, वो लोग कह रहे थे निर्मल चौधरी का पर्चा खारिज करवा देंगे, उसको पुलिस से पिटवाएंगे, उसको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, उसको इतना मजबूर कर देंगे, उसको जेल में डाल देंगे, कैसे प्रचार करेगा, कैसे क्या करेगा। पर जब मेरे साथ छात्र शक्ति दिल से मजबूती से खड़ी थी तो ये पुलिस प्रशासन, न्यायालय, सारी चीज़ें सही रास्ते पे आ गई। जैसे कि कुछ दिनों पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी चर्चाएं चल रही थी कि वो डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं, फेक हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो साहब, जो धरातल पे कार्य नहीं करता है ना, उसको हर रोज़ कोई ना कोई नया षड्यंत्र रचने का मन करता है, और वो सोचता है मैं षड्यंत्र रच के इनको दबा दूंगा और हम लोग षड्यंत्र रच के चुनाव जीत जाएंगे। ये कतई पॉसिबल नहीं होने वाला है। यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में सब पढ़े लिखे समझदार छात्र हैं और छात्राएं हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति धन बल, बाहुबल, पार्टियाँ, संगठन, पावर, इन चीज़ों पे भरोसा करती है, उन लोगों के सामने अब की बार बड़ा उदाहरण पेश होगा कि संघर्ष को छात्र शक्ति कितना आशीर्वाद देती है और इन बाकी सबको कितना आशीर्वाद देती है। अभी जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोग हैं जो 10-15 दिन से तैयारी कर रहे थे और अभी चुनाव लड़ने के लिए आ गए। आपने 2 साल मेहनत की है, कॉलेज में क्या प्रमुख समस्याएं आपने देखी छात्राओं की जिन पे आप काम करना चाहते हैं? प्रमुख समस्याएं सबसे बड़ी तो ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रावास भवन इस जर्जर स्थिति में है कि कब ईंट गिर जाएगी, कब पत्थर गिर जाएगा, कब प्लास्टर गिर जाएगा, कब किसी की सांस बंद हो जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। और इसको एक मैं राजस्थान विश्वविद्यालय को एक नई दिशा और दशा की तरफ लेके जाने का प्रयास करूँगा। यहाँ की शिक्षा प्रणाली डिजिटल होनी चाहिए। यहाँ के क्लासरूम पिछले कई सालों से एक ही जैसे हैं, उनमें बदलाव करूँगा। जब आप फीस लेने में तो हर साल 10% बढ़ोतरी करते हो, तो मूलभूत सुविधाओं में भी तो बढ़ोतरी करो। महिला छात्रावास है, वहाँ ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई डॉक्टर बैठता है, इतने बड़े छात्रावास है। रात को कोई लड़की बीमार हो जाती है तो कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था ही नहीं है। मैं इन सब चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से परिवर्तन करके और छात्र हितों के लिए हमेशा अच्छे कार्य करूँगा। जैसे कि आपका नॉर्मली कैंपेन चल रहा था, आप छात्रों से मिल रहे थे, लेकिन आज जो घटना हुई है उसके बाद आपके समर्थकों में, यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनमें रोष दिखा कि एक जो हमारे साथ 2 साल से लड़ रहा था उसके साथ ये पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। आगे की रणनीति आप किस तरीके से, कैंपेनिंग कैसे करेंगे आप? साहब, मैं तो धरातल पे पहले भी कार्य करता आया था, ना मेरी कोई आज तक रणनीति रही है, ना कुछ और रहा है। मेरा सुबह उठता हूँ तो एक ही चीज़ सोचता हूँ, आज ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की लड़ाई लड़नी है और उनका भला करना है। मेरा एक ही सपना है कि छात्र शक्ति के अंदर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हो जो अपने आप को उनके भाई के होते हुए किसी समस्या का सामना करे या अपने आप को कमज़ोर समझे। ये निर्मल चौधरी प्रत्येक छात्र का सपना, उनकी उम्मीद, उनका भरोसा, प्रत्येक चीज़ पे खरा उतरने का प्रयास करेगा। 26 तारीख को विश्वविद्यालय के छात्र ये तय कर देंगे कि 1 साल उनका अध्यक्ष कौन होने वाला है। अगर आपको छात्र चुनते हैं तो प्राथमिकता में सबसे पहला काम कौन सा छात्रों के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए आप करेंगे? जी, सबसे पहले तो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो ये भवन है, जो सड़कें हैं, जो लाइब्रेरी बनी हुई कई माह से बंद पड़ी है, हॉस्टलों के हालात ख़राब है, इन सब चीज़ों में बदलाव लाऊंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देर रात्रि को समय दिया बोल हिंदुस्तान के लिए। आप देख रहे हैं कि निर्मल चौधरी को आज देर रात्रि को कोर्ट में जमानत मिली। पहले एसएमएस अस्पताल में इनका मेडिकल हुआ, फिर जमानत मिली और जमानत पे आज ये अपने कार्यालय पे पहुंचे हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ अभी भी इनके कार्यकर्ता हैं और रोज इन कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है, क्योंकि नामांकन दाखिल करने जा रहे थे, किसी के कारणवश वहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उस दौरान खून से लथपथ इनकी पूरा शरीर था। इनकी बहन के साथ जो हुआ वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उसके बावजूद इनके सहयोगी जो छात्र हैं वो लड़ाई लगातार लड़ते रहे। सोशल मीडिया पर जोर शोर से आज इनका माहौल बना हुआ है और अब भी इन्होंने कहा कि सुबह जैसे ही सुबह होगी हम यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ के छात्रों से मिलेंगे और 26 तारीख को जो मतदान होगा तो राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र ये तय करेंगे नई दिशा और दिशा देने के लिए किसे चुनते हैं। बहरहाल आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।